सबसे पहले हम बाजू स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉइंट के लिए मैंने कपड़ा अलग से कट किया था, उसे इस तरह से हम जॉइंट लगा देंगे दोनों बाजुओं में। जॉइंट लगाने के लिए हमें इस तरह से पहले सीधी सिलाई फिर इसके ऊपर डब सिलाई लेनी होती है। जो जॉइंट है उसके ऊपर ही हमें डब सिलाई लेनी है, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है जॉइंट में। तो इस तरह से ये हम बाजू में जॉइंट लगा देंगे। आपकी अगर बाजू कम पड़ रही है तो आप जॉइंट लगा सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे जॉइंट कंप्लीट हो चुका है और फिर इसके ऊपर डब सिलाई लगाएंगे। तो एक बाजू हमारी कंप्लीट और दूसरी वाली पे भी इसी तरह से लगाना। फिर बाजू में जॉइंट लगाने के बाद इस तरह से हमें जो हमारे मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से बाजू को रखते हुए हमें इस तरह से सीधी सिलाई ले लेनी है और फिर इसके ऊपर डब सिलाई लगानी है। और डब सिलाई लगाने के बाद फिर अंदर की साइड दबाते हुए हमें वापस से एक सिलाई लेनी है किनारी पे, जिससे हमें पट्टी फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ब्लाउज़ की पट्टी दूसरी फोल्ड करते वो नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ये इस तरह से पट्टी फोल्ड हो जाती है बाजू में और इससे लुक बहुत अच्छा आता है। आप चाहो तो 2 सिलाई लगा सकते हो, यहाँ पे मैंने एक ही लगाई है। और फिर हमारी जो बाजू है उसको इस तरह से अटैच कर देंगे दोनों साइड से, क्योंकि कम कपड़ा पड़ रहा है तो बाद में मैं जॉइंट लगाऊंगी इसमें। और फिर इस तरह से अस्तर के ऊपर रख के मैं यहाँ पे स्टिच करूँगी। चारों ओर हमें सिलाई लेनी है। आप चाहो तो जॉइंट पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं जॉइंट बाद में लगाऊंगी जो कम पड़ रहा है वो। और एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है इसका। तो फ्रंट पार्ट के भागों में भी इसी तरह से अस्तर को अटैच करते जाना है। देख सकते हो सिर्फ चारों ओर हमें सिलाई लेनी है और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से चारों ओर हम सिलाई ले लेंगे। तो एक साइड का फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरी साइड का भी फ्रंट पार्ट इसी तरह से करेंगे। ये फ्रंट पार्ट का साइड का पार्ट है प्रिंस कट ब्लाउज़ का। तो इस तरह से इसे पूरे में स्टिच कर देंगे और फिर हमें जो मेन फ्रंट पार्ट का फैब्रिक है उसे इस तरह से अटैच कर देना है। यहाँ पे छोटे छोटे डायमंड्स हैं, उनको मैं निकालते हुए सिलाई कर रही हूँ। अगर डायमंड रहेंगे तो उससे सुई टूटने का डर रहता है, इसलिए हम डायमंड को निकालते हुए स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और दूसरा वाला भी फ्रंट पार्ट इसी तरह से हमें अटैच करना है। तो ये वाला भी इसका भी इसी तरह से हमें स्टिच करते जाना है। मैंने गला नहीं कटिंग किया, बाद में गला कट करेंगे, पहले पूरी स्टिचिंग लगा देंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट भी हमारा जॉइंट हो चुका है और एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम निकाल देंगे बाद में। और अभी हम करेंगे बैक साइड की स्टिचिंग। तो सबसे पहले बैक साइड को सीधा रखना है और उसके ऊपर इसको ब्लाउज़ को अस्तर को रख के स्टिच करना है आधा इंच जितना। और फिर हमें अस्तर को खोलते हुए डब सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर और फिर अस्तर को अंदर की साइड मोड़ते हुए वापस से एक किनारी पे सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई लगाने के बाद हमें अस्तर के चारों ओर हमें सिलाई लगानी है ब्लाउज़ के। तो इस तरह से चारों ओर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सभी भागों में से हमें निकाल देना है इस तरह से।
सारे भागों में से इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। बैक साइड का हमने पहले निकाल दिया, अभी फ्रंट के भी सारे पार्ट्स में से इसी तरह से मैं सारे एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल रही हूँ कटिंग की मदद से। और एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने के बाद हमें इस तरह से जॉइंट करना है। ये वाला भाग जो फ्रंट का पार्ट है प्रिंस कट बनाने के लिए इस तरह से गोलाई में सिलते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके पकड़ना है, इसलिए इसकी परफेक्ट गोलाई आएगी। और फिर यहाँ पे डब सिलाई ले लेनी है। आप चाहो तो डब सिलाई ले सकते हो, आपको पसंद नहीं है तो नहीं भी ले सकते हो। और फिर एक चौथा इंच छोड़ के, आधा इंच छोड़ के मैं दूसरी सिलाई ले रही हूँ, तो इससे इसका लुक अच्छा आता है। और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया है और दूसरा वाला भाग भी हमें इसी तरह से अटैच करना होता है। तो अभी हम पहले गला कटिंग कर देंगे। तो दोनों गले को मैंने रख दिया, ड्रॉ करके पहले ही रख दिया था और कटिंग इस तरह से अब कर दिया मैंने। और दूसरा वाला भाग भी इसी तरह से अटैच कर देंगे। तो ये वाला पार्ट भी हमारा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। और फिर यहाँ पे डब सिलाई लगाएंगे और दूसरी सिलाई लेनी है आधा इंच छोड़ के, जो डब सिलाई लगाई है उसके आधा इंच छोड़ के दूसरी सिलाई लेते हैं, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और ये वाला दूसरा भाग भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। अभी हम करेंगे इसकी पट्टी को फोल्ड। तो पहली पट्टी हमें 1/4 जितनी फोल्ड करनी है और उसके ऊपर सिलाई ले लेनी है। दूसरी वाली भी, दूसरे भाग में भी 1/4 जितनी सिलाई लेनी है। फिर हमें 1 इंच जितनी सिलाई लेते हुए पूरे पार्ट को कंप्लीट कर देना है, सिल देना है। तो ये हमारी पट्टी फोल्ड हो चुकी है फ्रंट पार्ट में। और बैक साइड में हमने डायरेक्ट अस्तर से पट्टी फोल्ड कर दी थी, तो दोनों की पट्टी हमारी फोल्ड हो चुकी है। अभी इसको नापते हुए हमें यहाँ पे टक्स भर देने बीचों बीच में। तो यहाँ पे 2.5 इंच का मैं टक्स भर रही हूँ। तो यहाँ पे 2.5 इंच का टक्स भर के रेडी हो चुका है। ये वाला प्रिंस कट हमारा बन के रेडी है। अभी हम जो गला है बैक साइड का उससे बनाना है, तो पहले ऊपर की साइड से 2.5 इंच लेंगे और नीचे मुझे जितना पट्टा रखना है उतना रख रही हूँ। तो 4 इंच का मैंने बेल्ट रखा है पीछे की साइड में। और फिर इस तरह से मैं इसे गोलाई देते हुए इसको कर दूँगी कट। और फिर यहाँ पे इस गले को मैं सिलाई ले लूँगी, जिससे अस्तर और कपड़ा बराबर हो जाएगा। हम गला पट्टी लगाएंगे तो इधर उधर नहीं होगा, इसलिए हमें ये सिलाई लेनी होती है गले में अस्तर के साथ ब्लाउज़ को अटैच करने के लिए। तो ये हो चुकी है सिलाई कंप्लीट हमारी। और यहाँ पे हमें 4 इंच का दोनों साइड में टक्स बनने होते हैं, 4.5 के ऊपर लंबाई लेनी है टक्स में। तो इस तरह से दोनों में टक्स मैंने ड्रॉ करके इस तरह से भर दिए। एक साइड का टक्स कंप्लीट, दूसरी साइड भी इसी तरह से हम टक्स लेंगे। और ये टक्स कंप्लीट होने के बाद अभी हमें बनानी है इसकी बटन काज पट्टी, जो हुक और आई की पट्टी होती है। तो सबसे पहले अस्तर को इस तरह से हमें बराबर में कटिंग कर देना है। और फिर एक छोटी पट्टी कट करनी है जो हमारी हुक पट्टी होगी, और एक बड़ी पट्टी है वो हमारी आई पट्टी होगी। और एक में हम सिर्फ अस्तर का यूज करेंगे जो हुक की पट्टी है, और आई पट्टी है उसमें कपड़े का भी यूज करना है। तो इस तरह से बचे हुए कपड़े में से हमें आई पट्टी करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप अलग से ले रहे हो तो 2.25 इंच की आपको आई पट्टी लेनी है और 1.5 इंच की हुक पट्टी। और फिर हुक पट्टी को इस तरह से सीधे कपड़े में सिलना है, ब्लाउज़ को सीधा ही रखना है। और फिर इसके ऊपर डब सिलाई लेनी है और फिर अंदर की साइड दबाते हुए इस तरह से हमें सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे ये हो चुकी है कंप्लीट सिलाई, देख सकते हो एकदम परफेक्ट आई है। और जो हमारी आई पट्टी होती है उसे उल्टा रखना है, आधा इंच जितना हमें पट्टी पे दबा देना है नीचे की साइड। देख सकते हो मैंने दबाया, दोनों भागों में इसी तरह से दबाना है। और सीधा लेने के बाद हमें इस तरह से बाहर की साइड में सिलाई ले लेनी है, जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और आई करने में आसानी हो जाएगी। इसी पट्टी में हमारी आई बन जाएगी, रेडी हो जाएगी।
तो शोल्डर हमें इस तरह से जॉइन करना है। पहले 1/4 जितना शोल्डर को जॉइन करना है। ये मैंने जो 1/4 जितना कट मारा था वो फ्रंट की साइड, गले की साइड दोनों भागों में मारा था 1/4 जितना। फिर हमें इस तरह से 1/4 जितना सिलने के बाद फिर उल्टा करके इसे आधा इंच जितना सिलना है। तो इससे क्या होता है, इसका लुक बहुत अच्छा आता है और कभी भी शोल्डर में से धागे निकल के सिलाई खुलने का डर नहीं रहता इस तरह से सिलोगे तो। फिर हमें बाजू को अटैच करना है। जो हमने कटिंग वाला भाग है वो फ्रंट में लगाया है, बाजू में कट करते हैं ना वो फ्रंट में लगाया, और जो बिना कटिंग वाला भाग है वो बैक साइड में हमारा लगा है। तो इस तरह से हमें बाजू को भी कंप्लीट करना है। एक साइड की बाजू लग चुकी है, दूसरी साइड की बाजू भी हमें इसी तरह से लगाएंगे। और आप जब भी कटिंग करके स्टिच करते हो तभी कटिंग वाले भाग में फ्रंट लिख देना है, तो आपको याद रहे कि ये कट वाला भाग है। और यहाँ पे ये बाजू कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम लेंगे इसकी फिटिंग। तो यहाँ पे सब डायमंड है वो निकाल देंगे, नहीं तो सुई टूट जाएगी। तो सबसे पहले हमें सीधी सिलाई करनी होती है, सीधे कपड़े में ही सिलाई करनी है ब्लाउज में। तो इस तरह से हम 1/4 जितनी सिलाई कर देंगे और धागे निकले हुए उनको बाहर निकाल देंगे। और दूसरी साइड से भी इसी तरह से करना है। यहाँ पे एक बढ़ रहा था कपड़ा, तो इस तरह से हमें शोल्डर में थोड़ी सी सिलाई कर देनी है, बाजू और शोल्डर में, बगल में सॉरी। तो ये बगल में सिलाई होने के बाद यहाँ पे बराबर हो जाएगा, देख सकते हो इस तरह से। फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है जो धागे निकल रहे। फिर इसे कर देना उल्टा। फिर उल्टे में हमें आधा इंच जितनी सिलाई लेनी है। तो पहले आधा इंच जितनी सिलाई लेंगे तो वो अंदर की जो सिलाई ली थी हमने बार वाली वो दब जाएगी इसकी वजह से। तो यहाँ पे ये वाली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे गला पट्टी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रॉस पट्टी हम कटिंग करते हैं गला के लिए। तो इस तरह से क्रॉस पट्टियाँ मैंने कटिंग करके ले ली है। अभी हमें इसे जॉइंट करने कैसे करना है वो बताते हैं। तो इस तरह से हमें जॉइंट करना है, ये आमने सामने रखते हुए। तो देख सकते हो आमने सामने में रखते हुए इसे अटैच कर रही हूँ। उसी तरह से आपको सारी पट्टियाँ अटैच करनी है। और फिर हमें गले में पट्टी इस तरह से लगानी है, बराबर देख लेना है कि गला बराबर है। एक्स्ट्रा है तो इस तरह से कटिंग कर देना है जो भाग एक्स्ट्रा है गले का। फिर इस तरह से हमें स्टार्ट करना है और 1/4 जितनी सिलाई लेते हुए पूरा ब्लाउज में स्टिच कर देना है गला पट्टी को। तो पूरी पट्टी मैं इसी तरह से अटैच कर रही हूँ और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इस तरह से आधा इंच अंदर की साइड दबाते हुए हमें सिलाई कंप्लीट करनी है। और फिर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ मैं। और फिर यहाँ पे हमें वापस आधा इंच अंदर की साइड दबाते हुए इसे स्टिच कर देना है। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे भी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। और एक्स्ट्रा जो अंदर की साइड कपड़े हैं उनको कटिंग करने के बाद फिर अंदर की साइड हमें दबाते हुए इसको पाइपिंग को कंप्लीट करना है। इससे ये गला पट्टी बहुत फिनिशिंग के साथ दिखती है। और 3.5 का मैंने निशान लगाया अभी, तो वो डोरी के लिए लगाया है। इस तरह से मैं साथ में डोरी भी लगाते जा रही हूँ। इसी तरह से ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पे आई के लिए गला पट्टी कंप्लीट करने के बाद इस तरह से आई के लिए हमें हुक लगाने के लिए आई बनानी है। और उनको मैंने शेप दिया वी शेप में, इस तरह से सिलना है आपको। तो यहाँ पे ये आई भी बन के हमारी रेडी हो चुकी है। और देख सकते हो इस तरह से ये हमारी आई बनी है। और अभी हम जो लटकन है उसके लिए इस तरह से कपड़े को कट करके ले लिया है और दोनों पे अस्तर लगा के इसे उल्टा कर देंगे, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी लटकन की। तो दोनों साइड में इसी तरह से हमें लटकन बनाने हैं। तो दोनों लटकन मैंने इस तरह से रेडी कर दिए और एक्स्ट्रा कपड़ा अस्तर से एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया। और फिर उसे इस तरह से हमें डोरी में लगाना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैं डोरी में लगा रही हूँ। तो दोनों लटकन लगाने के बाद इसे सीधा कर देना है। लटकन हमारे हो चुके कंप्लीट। अभी हमें इसे फिटिंग की सिलाई लेनी है।
तो यहाँ पे देख सकते हो फिटिंग की दोनों साइड इसी तरह से सिलाई मैं ले रही हूँ। फिटिंग की सिलाई लेने के बाद अंदर की साइड जो भी सिलाई है बाकी है वो सिलाई आपको 1/4 छोड़ छोड़ के 2-4 सिलाई ले लेनी है। अगर कभी भी उनको अगर खोलने में लूज करना हो तो ब्लाउज कर सकते हैं, इसलिए ये सिलाई लेते हैं।